Make an obtuse angle by using the three black points as follows. तो हमें यहाँ पर इन 3 ब्लैक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है और कैसे वो हमें यहाँ पर दे रखा है. Drag the vertex of the angle to place the vertex at the correct black point. तो हमें अपने इस एंगल के वर्टेक्स को, ये जो हमारा ग्रीन वाला वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट, इसे ड्रैग करके उस पॉइंट पे ले जाना है, उस सही पॉइंट पे ले जाना है जहाँ पे हमारा ऑब्ट्यूस एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए. Drag the points on the rays to make the rays go through the other 2 black points. और इस वर्टेक्स को एक ब्लैक पॉइंट पे रखने के बाद हमें बाकी 2 रेस को अलग अलग पॉइंट्स पे बाकी दोनों पॉइंट्स पे रखना है. तो चलिए देखते हैं कि हमें अपने इस वर्टेक्स को कहाँ रखना चाहिए. तो अगर मैं अपना ये वर्टेक्स यहाँ रख दूँ और अपना ये एक रे अगर मैं इस तरीके से ले लूँ और दूसरी रे मैं कुछ इस तरीके से ले लूँ, तो यहाँ पर हमारा ये एंगल, ये तो अक्यूट एंगल जैसा दिखाई दे रहा है. और दूसरी बात ये है, हमारा ये आर्क हमें बता रहा है कि हमारी ये एक्सरसाइज दरअसल किस एंगल को हमारा एंगल मान रही है. तो हमें ये एंगल तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए एक ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए अगर हम अपने इस वर्टेक्स को उठाकर इस वाले पॉइंट पे रख दें और अगर इस वाली रे को मैं इधर इस पॉइंट पे रख दूं और इस वाली रे को अगर मैं इस पॉइंट पे रख दूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये एंगल, ये जो आर्क हमें मिल रही है, ये हमें बता रहा है कि हम इसी वाले एंगल की बात कर रहे हैं. ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है. यहाँ पर अगर हमारा ये एंगल कुछ इस तरीके से होता तो ये 90 डिग्रीज होता, ये हमारा राइट एंगल होता. और अगर हम इसे राइट एंगल से भी बढ़ाकर इस पॉइंट पे ले जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑब्ट्यूस एंगल मिल जा रहा है. दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल बिकॉज इट्स मेजर इज, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि इसका मेजर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है. इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. चलिए अगला सवाल करते हैं. मेक अ राइट एंगल by using the 3 black points as follows. तो हमें यहाँ पर फिर से 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें यहाँ पर एक राइट एंगल बनाना है. तो अगर मैं अपने वर्टेक्स को यहाँ इस वाले पॉइंट पे रख दूँ, अगर हम इसे यहाँ रख देते हैं और ये वाला एंगल बना लेते हैं, तो ये तो राइट एंगल जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस वाले ब्लैक पॉइंट पे हमारा वर्टेक्स नहीं होना चाहिए. अगर मैं अपना वर्टेक्स इस वाले पॉइंट पे रख दूं और ये वाला एंगल यहाँ ले जाऊं, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन जैसी बनती मुझे दिखाई दे रही है. अगर मैं अपने इस वाले पॉइंट को उठाकर इस वाले ब्लैक पॉइंट पे रख देती हूँ, तो यहाँ पर हमें एक 90 डिग्रीज का एंगल मिल रहा है. ये हमारा राइट एंगल है क्योंकि यहाँ पर इस एंगल को हमने इस आधे बक्से से यहाँ पर इस तरीके के एंगल से इंडिकेट किया हुआ है. और ये एक राइट एंगल है क्योंकि इसका मेजर 90 डिग्रीज के बराबर है. Drag the vertex of the angle to place the vertex at point A. तो हमें अपने इस एंगल के वर्टेक्स को उठा के पॉइंट ए पे रख देना है. तो ये मैंने इसे रख दिया पॉइंट ए पे. Drag another point on the angle to make one of the rays go through point B. तो हमें अब यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को उठा के अपने इस पॉइंट बी पे रखना है, जिससे कि हमारी कोई एक रे यहाँ पर पॉइंट बी से पास कर रही हो. Make the other ray go through one of the unlabeled black points to create an acute angle. तो अब हमें अपने इस दूसरे वाले रे को इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे रखना है कि हमें एक अक्यूट एंगल मिल जाए. तो अगर मैं यहाँ पर अपने इस पॉइंट पे ले जाती हूँ, तो ये मुझे अक्यूट एंगल तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि हमारा ये एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए. और अगर मैं अपने इसी रे को अगर मैं इस वाले पॉइंट पे ले जाती हूँ, तो यहाँ पर ये एंगल तो अक्यूट है, लेकिन हमारी ये एक्सरसाइज हमारे इस वाले एंगल को ले रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फेरबदल करनी होगी. हमें अपने इस बी वाले पॉइंट को, यहाँ पर हमें दे रखा था कि हम किसी भी रे को बी पे रख सकते थे, तो हम अपने इस वाले रे को बी पे रख देंगे, इस वाले रे को, और इस रे को हम मूव करेंगे इस वाले पॉइंट तक. तो हमारा ये वाला एंगल ये एक अक्यूट एंगल हो जाएगा. और ये एक अक्यूट एंगल इसलिए है क्योंकि इसका मेजर 90 डिग्री से कम है. इसे चेक करते हैं, एक सवाल और करते हैं. Drag the vertex of the angle to place the vertex at point A.
हमें अपने इस एंगल के वर्टेक्स को उठा के पॉइंट ए पे रखना है। ये आ गया हमारा पॉइंट ए पे। ड्रैग अनदर पॉइंट ऑन द एंगल टू मेक वन ऑफ द रेज गो थ्रू पॉइंट बी। और अब हमें इन दोनों रेज में से किसी एक रे को उठाना है और इसे पॉइंट बी पे रख देना है। तो अगर मैं अपने इस वाले रे को उठा के पॉइंट बी पे रख देती हूँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। Make the other ray go through one of the unlabeled black points to create a right angle. तो अब हमें अपने इस दूसरे वाले रे को यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक ब्लैक पॉइंट पे रखना है ताकि हमारा ये एंगल एक राइट एंगल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वाली रे को पॉइंट बी पे रखना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारे इस वाले आर्क को हमारा एंगल कंसिडर कर रहा है। तो मैं इस रे को यहाँ से हटाती हूँ, इस रे को इधर ले जाते हैं और अब इस वाले रे को हम मूव करते हैं जिससे कि हमें एक 90 डिग्री एंगल मिले। तो अगर मैं इस वाले ब्लैक पॉइंट पे ले आती हूँ तो ये तो एक अक्यूट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल तो है नहीं। अगर मैं इस रे को मूव करके इस पॉइंट पे ले आऊँ तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल मिल जाता है। यहाँ पर ये बॉक्स इंडिकेट करता है कि हमारा ये एंगल ये एक राइट एंगल है। और ये राइट एंगल इसीलिए है क्योंकि ये बराबर है 90 डिग्रीज के